हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 9 जुलाई 2021 और 9 जुलाई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में हमने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश दशक के अंत तक हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, रेल और अन्य संरचनाओं में निवेश करेगा? तो वो कौन सा देश है? वो है आपका सऊदी अरब। ऑप्शन ए। सऊदी अरब दशक के अंत तक हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह, रेल और अन्य आधारभूत संरचनाओं में 500 अरब रियाल यानी कि 133.34 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। यह राज्य को वैश्विक परिवहन और रसद केंद्र बनाने के लिए लक्षित होगा। यह 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय विमानन मार्गों की संख्या 99 से बढ़ाकर 250 और कुल वार्षिक यात्री यातायात को तिगुने से अधिक 330 मिलियन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। अब ये जो निवेश करेगा वो सऊदी अरब करेगा। तो सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। ये आपका सऊदी अरब और ये नीचे दिया सऊदी अरब का आपका फ्लैग। एक बार देख लीजिए आप सऊदी अरब का फ्लैग। ये आपका सऊदी अरब का फ्लैग है। इसके बाद वहाँ की जो राजधानी है वो है रियाद। वहाँ की जो मुद्रा है वो है सऊदी रियाल। इसके बाद वहाँ के जो किंग है, राजा हैं, वो हैं आपके सलमान। और जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं वो हैं मोहम्मद बिन सलमान। किंग तो ये हैं आपके सलमान और ये है वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित होगी? तो यह जो यात्रा है वो आंध्र प्रदेश में आयोजित होगी। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार 9 जुलाई से 23 जुलाई तक रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित करेगी। यह कृषि से संबंधित पहलुओं जैसे CMAPP मीन्स कृषि कीमतों और खरीद की सख्त निगरानी, ई फसल और अन्य कई मामलों पर किसानों के बीच जागरूकता पैदा करेगा। मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कमियों को दूर करने के लिए अनिवार्य निरीक्षण करें। अब ये यात्रा आंध्र प्रदेश में शुरू होगी। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वैक्सीन लेजर को लागू करने के लिए स्टेट ट्विक के साथ भागीदारी की? तो ये भागीदारी स्टेट ट्विक के साथ की है टेक महिंद्रा ने। ऑप्शन डी, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने वैश्विक स्तर पर वैक्सीन ट्रेसबिलिटी प्लेटफॉर्म वैक्सीन लेजर को लागू करने के लिए स्टेट ट्विक के साथ साझेदारी की। स्टेट ट्विक एक सिंगापुर और हैदराबाद स्थित डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदाता है। कंपनियों का लक्ष्य वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता के लिए एक ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी समाधान तैयार करना, आपूर्ति श्रृंखला में विफलताओं की भविष्यवाणी करना और उन्हें रोकना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन। ऑप्शन सी। मोहम्मद अजहरुद्दीन को लोकपाल न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं दीपक वर्मा द्वारा हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। एक अंतरिम आदेश में HCA लोकपाल ने HCA एपेक्स काउंसिल के 5 सदस्यों के जॉन मनोज, उपाध्यक्ष R विजयानंद, नरेश शर्मा और सुरेंद्र अग्रवाल और अनुराधा, इनको अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया। शीर्ष परिषद ने अपने संविधान के कथित उल्लंघन के लिए अजहरुद्दीन को निलंबित किया था।
अजहरुद्दीन पर हितों के टकराव का आरोप लगाया गया था। अब ये हैदराबाद के बने और हैदराबाद है आपकी तेलंगाना की राजधानी। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं, ये आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहाँ की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड किस राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करेगी? तो ये रोजगार के अवसर पैदा होंगे उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी उड़ीसा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। मेटल और मेटल डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में संबलपुर में भूषण पावर और स्टील इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का विस्तार, टाटा स्टील लिमिटेड के कच्चे इस्पात उत्पादन का विस्तार आदि भी शामिल हैं। अब ये अवसर उड़ीसा में पैदा होंगे, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। यह है उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केशव दत्त का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? जो केशव दत्त थे वो हॉकी के खेल से संबंधित थे। ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का जुलाई में निधन हो गया। वे 1948 के ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा थे, जहां उन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में घरेलू टीम ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता था। 1948 के ओलंपिक से पहले केशव दत्त ने 1947 में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में पूर्वी अफ्रीका का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओलंपिक खेलों में विश्वव्यापी भागीदार बनने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है थम्स अप ने। ऑप्शन सी थम्स अप। कोका कोला कंपनी के घरेलू शीतल पेय ब्रांड थम्स अप ने ओलंपिक खेलों में विश्वव्यापी भागीदार बनने की घोषणा की। संभवतः पहली बार भारत की कोई पेय कंपनी ओलंपिक खेलों के साथ साझेदारी कर रही है। थम्स अप एथलीटों और उनकी कठिन यात्रा के लिए एक रचनात्मक और अभिनव विपणन अभियान का अनावरण करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वेज के नई सीईओ बनी है नेहा पारेख। ऑप्शन डी। नेहा पारेख को वेज की नई सीईओ नियुक्त किया गया, जो एक क्राउड सोर्स नेविगेशन ऐप और गूगल की सहायक कंपनी है। वे ट्रैवल वेबसाइट हॉटवेयर की पूर्व भारतीय अमेरिकी अध्यक्ष हैं। ऑनलाइन इस्तेमाल की गई कार रिटेलर कारवाना की बोर्ड सदस्य नेहा ने नोआम बार्डेन का स्थान लिया, जिन्होंने 12 वर्ष इजरायली कंपनी का नेतृत्व करने के बाद नवंबर 2020 में सीईओ का पद छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 7 जुलाई। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। चॉकलेट 450 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। इसकी शुरुआत सबसे पहले मेसो अमेरिका में हुई थी, जहां कोको पॉड्स के अंदर से फलियों से किण्वित पेय बनाए जाते थे। चॉकलेट को पहली बार 16वीं शताब्दी में 7 जुलाई 1550 को यूरोप लाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द फोर्थ लाइन एसएस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक वेणु माधव गोविंद और आपके श्रीनाथन राघवन हैं। तो इसका ऑप्शन सी से ही होता है, उपरोक्त दोनों। पुस्तक में 26 निबंध शामिल हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र और विश्व भर के व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नए स्वास्थ्य मंत्री के साथ रसायन और उर्वरक मंत्री नियुक्त किया गया? तो नए स्वास्थ्य मंत्री के साथ रसायन और उर्वरक मंत्री नियुक्त किया गया मनसुख मंडाविया को। ऑप्शन सी।
इसके साथ हरदीप सिंह पुरी जो वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री हैं, इनको आवास और शहरी विकास मंत्रालय मिला है। अनुराग सिंह ठाकुर नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया नए स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। और सर्बानंद सोनोवाल नए बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में नियुक्त हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री मोदी की नई मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद विभागों की घोषणा की गई। गृह मंत्री अमित शाह अपने पुराने गृह विभाग के अलावा नए सहकारिता मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अब किरेन रिजिजू कानून मंत्री होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 7 जुलाई को मंत्रिपरिषद के कितने सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो 7 जुलाई को ये इस्तीफा दिया है 12 सदस्यों ने, ऑप्शन ए। इनमें रमेश पोखरियाल निशंक, डी.वी. सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और संतोष कुमार गंगवार शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे आदि का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस को मनाने के लिए किसने आसमान से अपने शहीद साथी को श्रद्धांजलि दी? तो ये श्रद्धांजलि दी है वाईके जोशी ने, ऑप्शन बी। 1999 के कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस को मनाने के लिए उन्होंने तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने आसमान से अपने शहीद साथी को श्रद्धांजलि दी। कैप्टन बत्रा ने पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के बाद सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसे अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत युद्ध में वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी? तो ये स्थिति घोषित की है हैती ने, ऑप्शन सी। हैती ने अपने राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। देश की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में उनके घर पर हुए हमले में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी घायल हो गई। श्री मोइसे 2017 से दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक कैरेबियाई देश का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनके इस्तीफे की मांग को लेकर व्यापक विरोध का सामना करना पड़ रहा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ऑप्शन ए 5 लाख। उन पर न्यायपालिका को खराब तरीके से चित्रित करने के लिए जुर्माना लगाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा जुर्माने में भुगतान की गई राशि का उपयोग कोविड-19 से प्रभावित वकीलों के परिवारों के लिए किया जाएगा। वह न्यायाधीश के भाजपा के साथ संबंधों को लेकर नंदीग्राम चुनाव याचिका से न्यायमूर्ति कौशिक चंदा को हटाने की मांग कर रही थीं। अब ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर जुर्माना लगा, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने कितने बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया? तो ये दंड लगाया आपका 14 बैंकों पर, ऑप्शन सी। आरबीआई ने नियमों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक के साथ साथ 14 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। जहां बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, वहीं बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस, इंडियन बैंक आदि पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गुजरात के सूरत में अपना पहला ब्रिक एंड मोर्टार संसाधन केंद्र, डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है अमेजन इंडिया ने, ऑप्शन सी।
अमेजन इंडिया ने गुजरात के सूरत में इसकी घोषणा की है। यह भारत में 10 मिलियन छोटे और मध्यम व्यवसायों को डिजिटाइज करने के इसके मिशन के अनुरूप है। डिजिटल केंद्र वॉक इन प्रतिष्ठानों के रूप में कार्य करेंगे और एमएसएमई को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने और कई तृतीय पक्ष सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेंगे। अब गुजरात में इसकी घोषणा की गई है, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जो आज का आपके लिए प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। वह प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके विजन को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक होगा, तो वह होंगे बजरंग पूनिया, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। साथ ही आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11 और वहाँ पर हमारा ये लोगो आपको दिखेगा, वो हमारा ऑफिशियल ही पेज है। तो इसी के साथ थैंक यू।